हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट. ठीक है. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द apparent frequency of sound due to a Doppler effect in the following case. First case A, when the listener moves towards the stationary source. B, the source moves towards the stationary listener. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें तो पहली बात डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, यानी कि ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है वो अपना डेफिनेशन देना है. और फिर सेकंड के हम लोग को डिराइव करना एक्सप्रेशन. ठीक है. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए दो केसेस दिए गए, जबकि लिसनर जब मूव करे टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स. ठीक है. और जब सोर्स मूव करे टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जैसे कि हम जानते हैं डॉपलर इफेक्ट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है. समझो कि मेरे पास एक सोर्स है. ठीक है. ये इधर पे एक सोर्स है. लेट इज कंसिडर कि ये एक सोर्स है. ठीक है. और ये है मेरा एक ऑब्जेक्ट. ठीक है. डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है कि जब भी मेरा सोर्स मेरा सोर्स जो मेरा ऑब्जेक्ट के अगर टुवर्ड्स जा रहा है या फिर उसके अवे जा रहा है. ठीक है. जो उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ना, या तो फिर वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, ज्यादा होगा. यानी समझो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ है. तो उसके अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा या तो उससे कम फ्रीक्वेंसी होगा अगर मेरा सोर्स मोशन में होगा. ठीक है. सिमिलरली जब भी अगर मेरा सोर्स अगर रेस्ट पे होगा, मेरा ऑब्जेक्ट मोशन पे होगा, तब भी फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई वेरिएशंस आएगा. और जब दोनों मोशंस में होगा तब भी कोई ना कोई वेरिएशन आएगा. जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हम देखते हैं वो क्यों होता है, उसे हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट. ठीक है. अगर इसका डेफिनेशन देखें तो whenever there is a relative motion between the source of wave, the medium, an observer, and the observer. The frequency of sound received by the observer is different. ठीक है. फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द सोर्स. ठीक है. वो डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट. तो लेट अस कंसीडर केस. दो केसेस हम लोग को दिए गए. एक तो जब लिसनर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, और दूसरा केस दिया है सोर्स मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर. तो केस 1 को हम कंसीडर करते हैं. पहला केस 1, इसको हम ग्रीन से देखते हैं. ठीक है. ये हो जाएगा केस 1. तो केस 1 में क्या था, जो मेरा सोर्स था वो क्या था, रेस्ट पे था, स्टेशनरी सोर्स बोला था. और जो मेरा लिसनर है यानी कि ऑब्जेक्ट है वो क्या था, मूविंग टुवर्ड्स. ठीक है. लेट अस कंसीडर मेरे पास एक वेव है. समझो मेरा ये है, मेरा एक सोर्स है. ठीक है. ये मेरा सोर्स है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है या फिर लिसनर. ठीक है. जो भी है, अगर जो मेरा सोर्स अगर ये रेस्ट पे है और अगर मेरा लिसनर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में,
तो इनिशियली समझो इस पे इसके पास क्या था, ये कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी कलेक्ट कर रहा था अपने पास। लेट इज कंसीडर वो एफ फ्रीक्वेंसी कलेक्ट कर रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ वी। ठीक है, अगर ये इसके मूव कर रहा है टूवर्ड्स दी, ठीक है, तो वो क्या होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी वो कितना कलेक्ट करेगा, तो जो इनिशियली जो कलेक्ट कर रहा था उससे तो ज़्यादा ही करेगा। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट कंडीशन आएगा, मतलब जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगा जब इसकी तरफ और आगे चला जाएगा, कंसिडर करो कि पहले इनिशियली वो इधर पे था, ठीक है, और बाद में फिर वो क्या हुआ, इधर पे इधर से इधर तक मूव किया। अब जितनी फ्रीक्वेंसी वो मूव करेगा वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेट इज कंसिडर एफ डैश, तो ये जो एफ डैश होगा वो कंपेयर टू एफ क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी पहले से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो कलेक्ट करेगा। तो जो मेरी और जो वेलोसिटी होगी यानी कि अपेरेंट वेलोसिटी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी जो पहली वेलोसिटी थी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कितनी होगी, साउंड की वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मेरी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वो मूव टुवर्ड्स जा रहा है ना, किसी भी सोर्स के टुवर्ड्स जाएगा तो क्या होगा, मेरी वेलोसिटी ऑफ अपेरेंट बढ़ जाएगी। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं अगर जो मेरा फ्रीक्वेंसी का मतलब जो मेरा लैम्डा होता है, ठीक है, जो वेवलेंथ था इसका क्या था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन एफ। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है, मतलब लैम्डा का फॉर्मूला मुझे पता है पहले से। अब मैं पता है कि अपेरेंट वेलोसिटी कितनी होगी, वी प्लस एफ वी नॉट हो गई, बट मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे एफ नॉट की मतलब एफ अपेरेंट फाइंड आउट करना था, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वी अपेरेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, बट मुझे वी अपेरेंट पहले से पता है कितना है, वी प्लस वी नॉट के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय मुझे लैम्डा की वैल्यू पता है कितनी है, वी अपॉन एफ, अगर एफ को ऊपर लेके आए ये कुछ इस तरह का। तो जब भी मेरा जो सोर्स जो मेरा लिसनर है अगर वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स जो रेस्ट पे है, तो जो मेरी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जिस टाइम पे मुझे उसकी जब मेरा लिसनर है उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ठीक है, वो कितना होगा, वी प्लस वी जीरो यानी कि वी ऑब्जेक्ट अपॉन वी इंटू एफ, वेयर जो मेरी एफ है ना वो मेरी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो ओरिजिनली इसने जो फ्रीक्वेंसी है इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो छोड़ रहा है उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो वी नॉट है ना यानी वी जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, और जो वी है हमारा ये हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंडिंग एयर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। सेकेंड कंडीशन, केस 2 में क्या था, केस 2 में क्या था, जो मेरा सोर्स था ना वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। ठीक है, और जो मेरा लिसनर हो या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं वो क्या था, रेस्ट पे था। ठीक है, अगर इस साउंड को ऐसे पूरा देखें, अगर हम लोग एज अ पूरा वेव के फॉर्म में देखते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ठीक है, ये ऐसा मेरा साउंड वेव ऐसा ट्रैवल करता है एयर में, अगर यहाँ मेरा सोर्स है, ठीक है, यहाँ सोर्स है, यहाँ मेरा लिसनर है। ठीक है, अब बोला है कि सोर्स मूव कर रहा है, लेट इज कंसिडर इधर ऑब्जेक्ट, यानी इधर पे लिसनर लेता हूँ मैं, लिसनर या फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये सोर्स है। ठीक है, अब अगर सोर्स मेरा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सॉरी किधर बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला था, मूव टुवर्ड्स बोला था क्या, हाँ, सोर्स क्या कर रहा है, मूव टुवर्ड्स कर रहा है। अगर मेरा सोर्स इस बार मूव कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स, तो जो मेरा सोर्स है वो क्या था, टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इनिशियली क्या था, ये कुछ इस तरह का वेव फॉर्म कर रहा था। ठीक है, जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, समझो इस पोजीशन पे आ गया मेरा सोर्स, ठीक है, अगर इस पोजीशन पे आ गया तो ये कुछ और वेव फॉर्म करेगा इस तरह से। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे ये आगे आता जाएगा ना, इसका जो इसका वेव लेंथ है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। ये जो लैम्डा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये लैम्डा कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा जैसे जैसे सोर्स मूव होता जाएगा। तो इसमें मेरा जो अपेरेंट लैम्डा आएगा ना, जैसे जैसे वो आगे जाते जाएगा तब क्या होगा, मेरा अपेरेंट लैम्डा जो होगा ना वो क्या होगा, जो मेरा ओरिजिनल लैम्डा है ना उससे कम ही होगा। कितना, वी बाय एस, यानी कि इस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इतना तो होगा ही। मतलब जो मेरा अपेरेंट लैम्डा आएगा वो ऐसा होगा, क्योंकि क्या इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो सोर्स है ना वो ना आगे बढ़ते जा रहा है टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा ना, वो कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन द जो वेवलेंथ्स होगी ना वो बढ़ते जाएगी, जैसे कम और पतला होता जाएगा, लैम्डा की वैल्यू और पतली होती जाएगी। तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा मेरे अपेरेंट लैम्डा का।
अब लैम्डा की वैल्यू तो मैं जानता हूँ वो कितनी है, v अपॉन एफ। तो इसको अगर इस पे पुट करें तो मुझे लैम्डा अपेरेंट कितना मिलेगा, लैम्डा अपेरेंट मिलेगा v माइनस वी एस अपॉन एफ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा अपेरेंट मुझे मिल गया। अब मैं जानता हूँ मेरा लैम्डा अपेरेंट की एक और फॉर्मूला है लैम्डा का, वो क्या होता है, v अपॉन एफ अपेरेंट। ये भी एक लैम्डा का फॉर्मूला होता है, बस मैंने अपेरेंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ या फिर इसको पुट करूँ तो जो मेरा नया फॉर्म बनेगा तो वो क्या होगा, ये हो जाएगा v माइनस वी एस अपॉन एफ इज इक्वल्स टू v अपॉन एफ ऑफ अपेरेंट। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मेरा फ्रीक्वेंसी अपेरेंट मिल जाएगा, कितना होगा वो, v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। तो यहाँ से मुझे एफ अपेरेंट मिल गया। ठीक है, हमने दोनों केसेस को डिस्कस कर लिया। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।